हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल चैनल पर ट्यूटर माय बडी। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक पार्ट 5, जिसमें हम सीखेंगे श्री धाराचार्य मेथड और वर्ड प्रॉब्लम्स। आइए करते हैं। श्री धाराचार्य जी, धाराचार्य जी मेथड। ये इंडियन मैथमेटिशियंस थे जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड दिया था, जो कि ये देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट्स निकालने के लिए इन्होंने एक मेथड दिया था जिसको श्री धाराचार्य मेथड के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जो है, इसमें क्या है, आपको ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, जिससे कि ये जो रूट्स हैं, ये एक आपको क्या है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। प्लस माइनस क्या है, आपको एक बार प्लस में वैल्यू पुट करनी है और एक बार माइनस में वैल्यू पुट करनी है, जिससे आपकी 2 वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अब आप देखिए एक चीज इसमें, देखो अल्फा की वैल्यू फाइंड होगी माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर। अब देखिए एक चीज होती है जो हमने डिस्क्रिमिनेंट सीखा था, जो डी की वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac थी। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है डी के इक्वल, तो मैं इसके अंदर डी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, डी की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के इक्वल होता है, तो मैंने इधर डी लिख दिया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, बीटा की वैल्यू निकलेगी बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, आप ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकाल सकते हैं, उसमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यू पुट करके। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू माइनस 7 है और सी की वैल्यू 6 है। जो इधर नंबर्स लेके होते हैं ये होते हैं। ठीक है, ए 2 है, बी से माइनस 7 है और सी इक्वल्स टू 6 है। ओके, आइए देखते हैं अल्फा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी। पहले ऐसा करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। ठीक है, पहले डी सॉल्व करते हैं। डी क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू, देखो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू मैंने कही बी स्क्वायर था, तो माइनस 7 का होल स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब हम करेंगे माइनस 7 का जब स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस 7 का मल्टीप्लाई जब माइनस 7 से करेंगे, माइनस 7 का मल्टीप्लाई माइनस 7 से करेंगे तो क्या आएगा 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। जो डी की वैल्यू है वो 1 है। मैंने आपको बताया था जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो क्या होती है, डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स एंड रियल, मतलब रूट्स अलग अलग आएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हम अभी प्रूफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। डी की वैल्यू आ चुकी है, देखिए अल्फा माइनस बी प्लस माइनस वो प्लस लेते हैं इधर, और रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। इधर है बीटा माइनस बी माइनस के रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू रखो माइनस बी,
बैक बी की वैल्यू कितनी थी -7, तो -7 प्लस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 2 ए की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा प्लस 7 प्लस के 1 इक्वल्स टू 4। इसको हटा रहा हूँ। अल्फा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 8 डिवाइडेड बाय 4, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2। 1 रूट आ चुकी है अल्फा की वैल्यू 2। सेकेंड रूट सॉल्व करते हैं। बीटा जो है आपकी माइनस बी माइनस माइनस 7 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 7 -1 डिवाइडेड बाय 4। बीटा की वैल्यू कितनी आई 7 में से 1 के 6/4, 2 से काट देते हैं 3/2। ठीक है, जो रूट्स आए हैं अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 2 एंड 3/2। ये इस क्वेश्चन के रूट्स हैं। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 25x² प्लस 30x प्लस के 7 इक्वल्स टू 0। आइए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले। डी बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी की वैल्यू कितनी है ए बी सी, बी की वैल्यू 30, 30 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 25 और इंटू सी 7, 30 का स्क्वायर होगा 900 माइनस 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 7। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी आई 200। अब डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, इसका मतलब रूट्स आएंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ओके, देखिए अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और जो बीटा की वैल्यू है दूसरे वाले की वो माइनस बी माइनस के रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू थी माइनस के 30 हो गई, क्योंकि देखो माइनस था वो प्लस का था तो -30 आया, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 200 रूट 200 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 25। ठीक है, आइए अब देखो रूट 200 है, 200 को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो रूट को खोलने का सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम ही लेते हैं, काटिए। आप 2 से करिए 100 आया, 50 आया, 25 सॉरी 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। अब क्या करते हैं रूट स्क्वायर रूट खोलने के लिए हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। पेयर बन चुका है, अब जिसका पेयर बन चुका है वो उस रूट के बाहर आ जाएगा। जैसे देखो -30 प्लस जोड़ा बनाओ, देखो कितने हैं 1 2 3, देखो 2 2 2 5 5 2 2 2 5 5। ठीक है, अब इनका जोड़ा बनाओ दो का, ये 1 और 1 2। जिसका पेयर बन चुका है उसको बाहर लेके आइए, रूट के बाहर आ जाता है। 2 20 25 50 आ गया, -30। अब दो एक 2 बाहर आया है और एक 5 बाहर आया है, और अंदर एक 2 रह चुका था 50। ठीक है, इसको इधर मैं सॉल्व करता हूँ। माइनस के 30 प्लस 2 5 जा 10, 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 10 कॉमन ले लूँ। 10 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो इधर बचेगा -3 प्लस 1 रूट 2 डिवाइडेड बाई 50। अब देखो ये 10 से ये 5 बार काटा, तो जो अल्फा की वैल्यू आई है वो आई है -3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आई है। आइए निकालते हैं बीटा की वैल्यू।
ठीक है, बीटा में भी कुछ नहीं है। कैसे कि देखो -30, इधर माइनस आ जाएगा, इधर 200 था ही, नीचे 50 है, उसमें प्लस किया था, इसमें माइनस करेंगे। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, इसमें भी सेम है 30 माइनस, इधर कितना आया था 10√2, 10√2 डिवाइडेड बाय 50, 10 कॉमन लेकर, जब हमने 10 कॉमन लिया था तो माइनस के 10 वो सॉरी माइनस के 3 माइनस के √2 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, कि देखो इसमें प्लस आया था और इसमें माइनस आया। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपका है 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b²। देखिए अब ऐसा ये वाला क्वेश्चन करेंगे श्री धाराचार्य मेथड के थ्रू। आइए देखते हैं, इसमें a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4a है, और c की वैल्यू कितनी है a² माइनस b²। ठीक है, आइए देखते हैं, d निकाल लेते हैं पहले, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू कितनी है a² माइनस के b²। ठीक है, अब -4a का मतलब -4a इंटू -4a का मल्टीप्लाई करने, तो देखो -4 16 बन जाएगा, और a की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, -4 का मल्टीप्लाई -4 से किया तो +16 आया, और a का मल्टीप्लाई 1 से किया, क्योंकि इसकी पावर बनती है इसकी पावर बनती, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होती है। तो इधर 16a² आया माइनस, अब आप देखिए 4 देखो 4 60 हो गया, 60a² माइनस b²। अब देखो क्या है कि इस 60 का मल्टीप्लाई ना अंदर भी होगा, तो कैसे होगा 60a² माइनस 60a² हो गया, और ये वाला माइनस इसको प्लस का कर देगा तो 16b² हो गया। ठीक है, b², ये b है। ठीक है, b बॉल। अब देखो 16a² प्लस का और 16a² माइनस का है, तो ये कट गए, तो बचा क्या हमारे पास 16b²। ओके, डी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, डी की वैल्यू आ चुकी है, इधर लिख देता हूं, डी की वैल्यू है आपकी 16b²। ओके, अल्फा की वैल्यू -b प्लस √d डिवाइडेड बाय 2a, और बीटा की वैल्यू है -b माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। देखिए -b की वैल्यू हाँ प्लस के 4a हो चुकी है, प्लस √d की वैल्यू कितनी थी, √d की आपकी वैल्यू है 16b² डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 4। ठीक है, अब आप देखिए 14a, अब देखो 16 का तो हो गया 4, और b² का हो गया b डिवाइडेड बाय 8 अल्फा की वैल्यू। अब इधर बीटा में भी सेम होगा 4a, क्योंकि वो माइनस का, दो ये माइनस का था, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, माइनस के √d, तो 16b² डिवाइडेड बाय 2 4 8, बीटा 4a माइनस के 4b डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो देखो 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 8, इस 4 से ये 2 कटा, और इधर माइनस वाले में इसमें देखो बीटा की वैल्यू जो है, इसमें से 4 लूंगा तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय 8, इससे भी ये 2 कटा। देखो जो अल्फा की वैल्यू आई है वो कितनी है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2,
और जो बीटा की वैल्यू आई है वो आई है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 माइनस, सॉरी ब्रैकेट ज़्यादा टेढ़ा हो गया, माइनस 3x प्लस 3 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 5। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। आइए करते हैं। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आप देखिए कि कुछ आपको देखने मिलेगा, जैसे कि देखो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, ये दोनों सेम है बट एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो ये दोनों सेम है और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर लिखो लेट y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। आप क्या करो, इसका इस वाले को ना y मान लो, लेट कर लो एज्यूम, तो क्या होगा कि ये 2y माइनस 3, ये इसका उल्टा है। देखो y की वैल्यू जब ये है तो क्या होगा, अगर मैं और x प्लस 3 और 2x माइनस 1 कर दूं, मतलब जस्ट इसको उल्टा कर दूं, तो y भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब ये देखते हैं, अब देखो 2y माइनस 3, अब ये इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब 1/y इक्वल्स टू 5। मैंने आपको बताया था जब जब भी कोई नंबर या फिर कोई अल्फाबेट डिवाइड में होता है, अगर उसको हटाने के लिए हम पूरे इक्वेशन में उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं इस y का सब में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 5y। इस 5 को इधर लेके आऊंगा, जब इक्वल के हम इस साइड या फिर इस साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। 2y स्क्वायर, अब ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 5y, ये माइनस का तो ऑलरेडी आई है। ठीक है, जब हम इक्वल के लेफ्ट एंड राइट ले जाते हैं जब होता है, आप इक्वल के इस साइड कभी भी किधर भी किसी को ले जाओ तो साइन चेंज नहीं होते। जैसे ये -3 था, -3 को मैं 5y के बगल में लाया तो वो माइनस का 3 ही रहेगा, और ये प्लस का 5y इधर आया तो माइनस के 5y हो गया। ये आपका बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो हटाते देते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है हमारा, जो कि आपका 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू कितनी है -5 और सी की वैल्यू है -3। डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसे बोलते हैं। डी निकालते हैं, डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है -5 माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू -3। देखो -5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, माइनस देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 4 2 8 8 है 24 प्लस के 24। क्यों, -4 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, तो -4 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 से किया तो माइनस के 12 आया, वो प्लस का 12 प्लस 12 2 24 प्लस का 24। इसको जब मैंने किया तो सॉल्व 79 और 49, जो डी की वैल्यू है वो 49 आई है। इसका मतलब जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल नंबर होंगे। ठीक है, आइए अब अल्फा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा माइनस बी होता है, माइनस बी का मतलब है माइनस बी और -5 मतलब प्लस के 5 प्लस रूट डी। डी की वैल्यू है 49 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2। अल्फा की वैल्यू 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। अल्फा की वैल्यू 5 7 12 डिवाइडेड बाई 4 है ये, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3। क्योंकि देखो 5 प्लस 49 47 49 होता है, रूट स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो 5 प्लस 7 12 हो गया, 12 बाई 4 इक्वल्स टू 3। ओके, ऐसे निकालते हैं बीटा की वैल्यू।
देखिए बीटा की वैल्यू में कुछ नहीं है, इसको प्लस का लिखा है तो इसको माइनस का लिखेंगे। 5 - 7 डिवाइडेड बाय 4, तो बीटा की जो वैल्यू है वो 5 में से 7 गए तो -2 डिवाइडेड बाय 4, और बीटा की वैल्यू -2 से डिवाइड कर देना -1/2। ये आपके आ चुके बीटा के, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। जो अल्फा बीटा है वही वाई है, ठीक है। वाई की 2 वैल्यूज आएंगे, एक है 3 और एक है 1/2। ओके, आइए करते हैं, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, या साइड से लिख देता हूं मैं। अल्फा की वैल्यू, अल्फा कॉमा बीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी 3y माइनस के 1/2। ओके, अब आप मुझे ये बताइए मैंने क्या माना था, जो y की वैल्यू थी वो किसके इक्वल टू 2x - 1 डिवाइडेड बाय x + 3। अब क्या है, एक एक वैल्यू पुट करेंगे। पहले वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू 3, क्योंकि सॉल्व करके हमारी जो इक्वेशन आई थी उसको उसमें से जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकली थी वो y था, ठीक है। तो y की वैल्यू पहले 3 आई है, तो इसमें y की जगह 3 रखेंगे। जब मैं इसको 3 रखूंगा तो 2x - 1 डिवाइडेड बाय x + 3। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जब डिवाइड में चीज़ आ जाती है, जैसे ये डिवाइड में है, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि और कोई मेथड है नहीं मेरे पास, ठीक है। अब तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × x + 3 बराबर है 2x - 1। जब मैंने इसका, अब तो इससे मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो 3x प्लस के 9 इक्वल्स टू 2x - 1। अब क्या है, मैं लेफ्ट एंड राइट साइड ले, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा। 3x 2x को इधर लाऊंगा तो माइनस के 2x बराबर, मैं इसको -1 माइनस के 9 हो गया, क्योंकि देखो 3x इधर था, 2x को मैं इधर लाया सॉल्व करने के लिए, तो ये प्लस का माइनस हो गया, और ये प्लस वाले 9 को मैं उस साइड ले गया तो माइनस का 9 हो गया। 3x में से 2x गए तो कितना बचा x की वैल्यू कितनी आई -10। फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है आपकी, ठीक है। अब क्या है, हमने y की वैल्यू 3 रख के देगी, अब क्या करेंगे y की वैल्यू -1/2 रख के देखेंगे, आइए, ठीक है। इधर एक और रख लो, x की वैल्यू आ चुकी है आपकी -10। देखिए अब क्या करते हैं कि दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू -1/2 पुट करें, 2x - 1 x + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई -x + 3 इक्वल्स टू 2 × 2x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका इससे, इसका इन दोनों का, ठीक है। -x - के 3 इक्वल्स टू 4x - के 2। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस, 2 × 2 = 4x - 2, ठीक है। अब देखिए -x - के 4x और -2 प्लस के 3, देखो +4x इधर लाया माइनस को हो गया -3, उधर ले गया तो +3 हो गया, ठीक है। अब देखिए -x और -के 4x, -के 5x इक्वल्स टू -2 + 3 कितना आया 1, तो x की वैल्यू कितनी आई -के 1/5, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ चुकी है, x की वैल्यू एक -के 1/5 है, और x की वैल्यू है आपकी -के 10। ओके, ये आपको हो सका है क्वेश्चन आंसर। ओके, आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1/x प्लस x - 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना हर तरह का क्वेश्चन करा सकूं, जिससे क्या है आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। देखिए x और x 2x - 2 इक्वल्स टू x², ऐसा करिए, अभी मत करिए, x - 2 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2x - 2 इक्वल्स टू, देखो 3x हो गया, 3x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² - 6x, ठीक है।
देखिए 3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए 3x² माइनस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आइए करते हैं दराचार्य मेथड जी से। डी इक्वल की वैल्यू कितनी है, b² माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू सी 2, ठीक है। 64 माइनस 4 3 जा 12 12 टू जा एक सेकंड 40 टू 24, देखिए 40, 64 में से 24 गए तो 20 आया। और डी की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, मतलब क्या है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो जिससे मुझे डी की वैल्यू 40 मिली है, इससे मुझे पता चला कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। आइए करते हैं। डी की वैल्यू 40 है, देखो अल्फा माइनस बी मतलब प्लस का 8 प्लस डी की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 3। अब 40 का कैसे करेंगे, 40 2 20 10 5 5। अब देखिए क्या है, और 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 10 रह जाएगा, ओके, अंदर 6 आ गया। अब इसमें से क्या है, मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस रूट 10 डिवाइडेड बाय 6, 2 से 1 कटा डिवाइडेड बाय 3, 4 प्लस रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया अल्फा की वैल्यू। सेम इसमें क्या होगा, सेम ही माइनस बीटा वाले में होगा। बीटा वाला क्या होगा, बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 माइनस के रूट डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, ठीक है, बीटा की वैल्यू में। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इधर जिस सेम करना है, बस इधर माइनस आएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हाँ ये करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, जो है आपका ax² प्लस 1 बराबर a² प्लस 1 और x, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको हम सीधा मेथड से करेंगे। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, ax² प्लस a, अब क्या है, a² x प्लस x, इन सबको साइड में लेके आइए। तो ax² प्लस a माइनस a² x प्लस माइनस के x इक्वल्स टू 0। इसको जब मैं इधर लाया तो ये प्लस के थे, माइनस के हो गए। अब क्या है, इनको ax² माइनस पहले लिखता हूँ इसे, जब समझ में आएगा थोड़ा। देखो अब क्या है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ माइनस और x, माइनस कॉमन ले लूँ और x कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, a² प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस के a इक्वल्स टू 0। देखिए अब क्या था, मुझे दिख रहा था a माइनस के a² x और माइनस x है, ठीक है। अब क्या है कि मुझे क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक तो x कॉमन ले सकता हूँ और एक क्या है, दोनों में माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। जब मैंने माइनस और x कॉमन लिया तो मिला मुझे a² प्लस 1, ठीक है। अब ये बन चुका आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से अब मैं a और b c की वैल्यू निकालूंगा। a की जो वैल्यू है वो कितनी है, a, b की जो वैल्यू है वो आपकी है माइनस के a² प्लस के 1 और c की जो वैल्यू है वो भी a है। आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिए
अब बी डी निकालते हैं पहले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के ए स्क्वायर प्लस 1, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू ए है और सी की वैल्यू ए है। अब आप देखिए, अब देखो -1 है, जब मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 हो जाएगा, तो ये तो हट गया। अब ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और -4a स्क्वायर है। आप देखो पहले का स्क्वायर करिए, तो a की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से किया फिर 1 से किया, और माइनस के 4a स्क्वायर, a4 प्लस 1, 2a स्क्वायर में से माइनस के 4a स्क्वायर किए तो कितना बचेगा, माइनस के 2a स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी बन चुकी है डी की वैल्यू। ठीक है, आइए डी की जो वैल्यू है आपके a4 प्लस 1 माइनस के 2a स्क्वायर, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं सोचो, अगर इसको बोलूँ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर, अब ये कोई फॉर्मूला मिल रहा है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला है, देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इधर मैं क्या देखूंगा, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ये करके देखो, इसको मैं ओपन करूँ, ये सही, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बनना है, क्यों बनना है, देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ए की पावर 4 प्लस के 1 माइनस के 2a स्क्वायर बन जाएगा, ये सेम चीज़ बन रही है। तो मैं डी की जो वैल्यू आई है मेरी, डी की जो वैल्यू है वो है आपकी ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए एक और आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब मैं एक ही बार में करूंगा, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, अल्फा की जो वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, अब माइनस बी की थी ये और वो प्लस हो गया, तो प्लस माइनस रूट डी 2a, देखिए इधर रूट लगाया उधर होल स्क्वायर लगाया तो रूट कट गया, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, अब क्या है कि इधर आएगा ए स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2 ए, देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें अल्फा की वैल्यू एक बार प्लस में लीजिए एक बार माइनस में ले लीजिए। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ले लो ए स्क्वायर माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 2a, जब मैं इनको प्लस करूंगा तो देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो ठीक है नीचे आया 2a, अल्फा की वैल्यू ये कट गया एक a, तो 2 से 2 कटा ए, अल्फा की जो वैल्यू आई वो आई a। ठीक है, बीटा में क्या करेंगे, बीटा में देखो इधर रखेंगे माइनस, बीटा में इधर रखेंगे माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a। अब आप देखिए इधर क्या है, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा उसमें, तो ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2a, इधर क्या होगा, ये प्लस ए स्क्वायर है ये माइनस ए स्क्वायर है कट के, तो ये बीटा की वैल्यू आई प्लस 1 और प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 से 2 कटा, तो जो बीटा की वैल्यू आई है वो आई है 1/a। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन, अल्फा की वैल्यू a है और बीटा की वैल्यू 1/a है। ओके, अब आइए करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, अब आप लिख लीजिए क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि ना इस चैप्टर में ना वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूछ लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका, फाइंड टू consecutive natural numbers such that the such that the sum of their squares is 61। देखिए, समझो क्वेश्चन, समझते हैं। देख, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट हु द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61। अब आपको ये बोल रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखिए ये वाले होते हैं, जैसे आ गया, जैसे x माइनस वन हो गया, फिर x हो गया, फिर x प्लस वन हो गया, x प्लस टू हो गया। मतलब क्या है, जो वो नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, एक के बाद एक बढ़ते जाएं, उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। जैसे x के बाद x प्लस वन है, x प्लस टू है, x प्लस थ्री है, x प्लस फोर है, ये कंटिन्यू चलते जाए, ठीक है। अब मुझे क्या है कि दो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, वो भी नेचुरल। अब देखो x माइनस वन तो लेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या है कि मैं ना एक x को लूंगा, एक x प्लस वन को लूंगा, ठीक है। Here let be the first consecutive natural number is x, ठीक है। अब and second consecutive natural number is x प्लस वन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इधर लिखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ, एक तो इन दोनों का स्क्वायर्स करके जोड़िए, जैसे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 61। उसने क्या बोला समझो, मैंने टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए, एक x लिया, एक x प्लस वन लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे सम करना है उनके स्क्वायर्स का, उनका स्क्वायर करो फर्स्ट एंड देन सम इक्वल्स टू 61, ठीक है। पहले इसको स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, जो कि आ रहा है आपका 61। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल्स टू 61। देखिए, एक्स का स्क्वायर किया, फिर इधर का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल्स टू 61, ठीक है। आइए करते हैं। अब देखो, x और x कितना, एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो, x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1 माइनस के 61 इक्वल्स टू 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 61 गए तो कितना बचा, माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 30 इक्वल्स टू 0। जब मैंने 2 को कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई करा दिया, ओके। अब जी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसको मैं सीधाचार्य मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आपको जो सूटेबल हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। सबसे अच्छा है आप सीधाचार्य से ही करें, ठीक है। देखिए, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू है माइनस के 30, अल्फा की वैल्यू माइनस के, चलो डी निकाल देता हूँ या फिर सीधे करते हैं, माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा की वैल्यू देखो माइनस बी, माइनस के 1 प्लस माइनस रूट,
बी स्क्वायर 1 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 30 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। ठीक है, आइए इसको करें सॉल्व। अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट, देखो 1 का मल्टीप्लाई किया, 4 थ्री 12 प्लस के 1 12 हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस माइनस। अब 121 किसका होता है, 11 का होता है ना। अब देखिए अल्फा की जो वैल्यू आएगी, देखो अल्फा की जो वैल्यू है तो वो एक बार प्लस रखो, और बीटा में क्या है, बीटा में एक बार माइनस रखो। अल्फा की जो वैल्यू आई है वो माइनस और कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, और इधर है बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस के 12/2। तो अल्फा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू -6 है। ठीक है, ये आपके नंबर्स आ चुके हैं, मतलब अल्फा कॉमा बीटा की जो वैल्यू आई है वो 5 कॉमा -6 है। ठीक है, अब क्या है, मुझे एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, अब मैं उनमें पुट करूंगा और आंसर पाऊंगा। ओके, मतलब मुझे ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाल देते ना फर्स्ट। 1 सेकेंड, देखिए पहले उन नंबर्स को लिख लेता हूँ। फर्स्ट एक्स था और सेकंड x प्लस 1 था, तो मैं पुट करूंगा पहले x की वैल्यू 5, पुट x इक्वल्स टू 5। तो x की जब 5 वैल्यू पुट करूंगा तो 5 आएगा, और इसमें 5 पुट करूंगा तो 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, 6 आया। अगर मैं -6 पुट करूंगा, जैसे पुट x इक्वल्स टू -6, तो इसकी -6 आएगी, और -6 प्लस 1 इक्वल्स टू -5 आएगा। अब क्या है कि मुझे क्वेश्चंस में पूछ पहले ही बोल लगा था उसने कि मुझे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हो। अब -6 और -5 नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, इसीलिए यू पुट x इक्वल्स टू -6 और -5 इसके आंसर नहीं है। तो आपका जो आंसर है, आप आंसर में लिखेंगे 2 consecutive number is 5 and 6। ओके, जैसे आप उसने बोला था इनका सम करके सम ऑफ स्क्वायर अब करें तो कितना आएगा, देखो 5 स्क्वायर प्लस 36 सॉरी 61 इक्वल्स टू 25 प्लस कितना आया 36, तो 6 और 5 11, 3 to 5 61। ठीक है, वही आ रहा है जो उसने बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था, सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंड देन सम इक्वल्स टू 61। तो जब उनका स्क्वायर करके ऐड किया तो 61 के इक्वल आ रहा है, तो वो वाला क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। करते हैं आइए सेकंड क्वेश्चन। Second, if the product of two consecutive the product of two consecutive positive even integer is 288, find the integers। देखिए अब इसने क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इवन इंटीजर्स, ठीक है कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है, इज 288 एंड फाइंड द इंटीजर। मैंने आपको बताया अभी जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाते हैं, ठीक है, सारे होते हैं, तो वो इंटीजर्स भी होते हैं। अब बट ये कह रहा है कि पॉजिटिव भी होनी चाहिए और इवन भी होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोलूं आपसे, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे लिए टू कॉन्जुगेटिव नंबर, फर्स्ट को माना x
और दूसरे का मान है x+1। अब आप मुझे ये बताओ ये इवन है या ऑड है। जैसे आप पुट करके देखें, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो x की वैल्यू 1 और सेकंड में 2 आएगा। अगर मैं 2 पुट करके देखूं तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। 3 पुट करके देखूं तो ये 3 आएगा तो ये 4 आएगा। मतलब क्या आ रहा है, एक इवन आ रहा है एक ऑड आ रहा है, इवन ऑड इवन ऑड, बट मुझे दोनों नंबर चाहिए इवन। ठीक है, मुझे इवन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इवन बनाने के लिए कुछ ऐसे नंबर्स चाहिए जिससे मेरा इवन ही आउटपुट आए। देखो कैसे, आप x करो और इधर x+1 करो, बट आप क्या करो इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। आप इनको इवन बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आपको पता है कि इवन नंबर्स क्या होती हैं, इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ओके, अब 2 के अब मुझे इस कॉन्जिक्यूटिव नंबर को इवन बनाने के लिए मैंने क्या किया, उन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जिससे वो इवन बनेंगे। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं वो इवन ही बनेगा। आप देखो, आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करके देखो तो 2 इंटू 1 2 आएगा। अब तो 2 + 2 4। अब x की वैल्यू 2 रखें तो 4 आएगा, इसमें 2 रखूं तो 2 या 4 6 आएगा। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आउटपुट इवन ही मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इनको लेके सॉल्व करते हैं। आइए, लेट लिखते हैं, लेट टू एक्स बी द फर्स्ट पॉजिटिव consecutive even integer and 2x plus 2, इनकी कलर चेंज कर देता हूँ, 2x plus 2 और इधर है 2x विद अ सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर आप लिख लेना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इधर लिखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, अब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, क्योंकि देखो बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, जैसे 2x इंटू 2x प्लस 2 करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, 288 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, मेरी तो ये है कि आप है ना इसको करो, ऐसा करो 2 से इसको पहले ही काट दो। जब मैं 2 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 144। अब x का मल्टीप्लाई इससे करें, क्योंकि देखो बात क्या है, मैं पहले 2x का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं कॉमन लूंगा। ठीक है, फिर भी मैं 2 ही कॉमन लूंगा बाद में जाके, और फिर उसके बाद इसको काटूंगा। इससे पहले है कि मैं शुरू में ही काट दूं, क्योंकि देखो अगर मैं सोचूं इस 2x को इसके नीचे ले जा सकता हूँ डिवाइड में, 2 से मैं 144 बार काट सकता हूँ। ठीक है, तो क्या है मैंने इधर ही काट दिया कि 2 से ही है, तो मैं x का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 144। अब देखिए अभी भी 2 कट रहा है, जैसे मैं इसको इस साइड लाऊं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 144 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके मैं इसके साइड 0 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स करने का क्या तरीका होता है कि क्वेश्चंस जैसे वो बोल रहा है उसको पढ़ो, उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखो और उसको समझो और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करो। मैं आपको करा रहा हूँ अभी और क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे आपको क्लैरिफाई और हो जाएगा। देखिए इसमें से 2 कॉमन लेके मैं 0 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 72 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू है आपकी माइनस के 72। आइए करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। देखो अल्फा माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाई 2a, हटा दो। देखो
माइनस बी की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी माइनस के 72 72 है डिवाइडेड बाई 2 ए 2 इंटू 1 अल्फा की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट माइनस। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 72 से करूँ 4 2 8 4 7 जा 4 7 28 288 प्लस के 288 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा की वैल्यू -1 प्लस माइनस 288 है। इसको सॉल्व करूंगा तो 289 आएगा। 289 किसी का स्क्वायर होता है, देखते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। 289 जैसे आप सोचे हैं तो आपको इसका होगा 15 16 17 का स्क्वायर होगा। देखो कैसे 01 749 14 15 2 7 जा 14 हाँ 289 17 का है, ठीक है। अब देखिए अल्फा की जो वैल्यू है -1 प्लस माइनस कितना होगा 289 को रूट में बाहर करके लिख सकता हूँ 17/2। अब एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में। -1 प्लस के 17 कितना है 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8। अल्फा की वैल्यू 8 आ चुकी है। दूसरे में देखो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए -17 डिवाइडेड बाई 2 बीटा की वैल्यू आई माइनस के 18 डिवाइडेड बाई 2 बीटा की वैल्यू माइनस के 9। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा की वैल्यू 9 है, ठीक है। आइए हमने नंबर कौन कौन से मांगे थे देखते हैं। तो जो हमने माने थे वो नंबर कौन कौन से हैं। एक था x 2x और था 2x प्लस 2। अब इसमें वैल्यू पुट करो। पहले तो अल्फा की वैल्यू 2 पुट करो, मतलब x की वैल्यू 2 पुट करें। 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16। इसमें 2 इंटू 8 प्लस 2 तो 2 8 16 16 प्लस 2 18, ठीक है। आपके 2 नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। अगर -9 रखेंगे तो -9 में क्या होगा कि वो पॉजिटिव नहीं आएंगे, इसलिए हम बीटा वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारी अल्फा की वैल्यू से हमारा आंसर आ गया। ये 2 नंबर से हमारे आंसर हैं, ठीक है। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड 2 consecutive odd integer such that the sum of their square is 394। देखिए अब क्या है, इसने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछे हैं बट वो ये कह रहा है कि ऑड होने चाहिए। देखिए अब मैंने क्या किया था, पिछले में इवन बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं सोचो अगर मैं इसको x और x प्लस 1 ले लूँ तो क्या हो रहा था, एक इवन और एक ऑड आ रहा था। और जब मैंने 2x और 2x प्लस 2 लिया तो ये इवन आ रहा था। तो मुझे ऑड बनाने के लिए क्या करना है समझो, मुझे ऑड बनाने के लिए उसी में 1 का ऐड कर दूं। जैसे पहले 2x था, अब मैं इसमें 1 ऐड कर दूं। और दूसरे में क्या है 2x प्लस 2 था, उसमें भी 1 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा 2x प्लस 3। तो ये आपके पास 2 ऐसे नंबर हैं जिनको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो दोनों ऑड नंबर आएंगे, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। अब आप देखो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिखाए थे आप ऐसे ही लिख लेना। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस सॉल्व करा देता हूँ, आप देख लीजिए। अब क्या है, इसने बोला कि द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, उनका क्या करना है आपको स्क्वायर करके सम करना है, जो कि है 394 के इक्वल। तो इनका स्क्वायर करो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि आपका 394 के इक्वल होगा। करते हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4x प्लस के 4x स्क्वायर हो गया
प्लस के 9 प्लस 2 टू द फोर्थ ईयर 12x इक्वल्स टू 394। और देखो 4x स्क्वायर हो गए 8x स्क्वायर प्लस 4x और 12x 16x 1 और 9 10 इक्वल्स टू 394। देखिए अब मैं क्या है इसमें से 2 कॉमन लेकर सकता हूँ और लेके इसके नीचे चला जाऊं भाग लगाने, ठीक है। अगर जब मैं इसमें से 2 कॉमन लेकर इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 394। 2 से डिवाइड कर दूं इसे तो मैं कितना आएगा 394 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2 ये बचा 18, 2 नंबर 18, 1 2 197। ओके आइए करते हैं। इधर ऊपर लिख देता हूँ ये नंबर 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। ओके आइए इधर है आपका 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 5 इक्वल्स टू कितना आया था 197। 197 इंटू 2 करें तो 2 7 जा 40, 2 9 जा 80, 90, 2 1 जा 2 39। ओके ठीक है देखिए 197 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 माइनस के 97 इक्वल्स टू ये। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x अब देखो इसमें से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा माइनस के 192 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 16 3 आया हाँ 48 बार। अब इसको 4 कॉमन ले लो फिर दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर कितना आएगा देखो 4 4 जा 16 8 48 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई करा दिया तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस की 48 है। आइए करते हैं अल्फा की जो वैल्यू है माइनस के b 2 प्लस माइनस रूट 2 b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस के 48 डिवाइडेड बाय 2a 2 ठीक है। अल्फा की वैल्यू देखो माइनस के 2 प्लस माइनस रूट 4 अब देखो माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस के 48 से करेंगे 48 का मल्टीप्लाई 4 8 है 32 4 4 190 देखो 192 हो गए। अब प्लस के 192 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 देखो अल्फा इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 196। अब 196 उसी का होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका 14 का तो प्लस माइनस के 14 डिवाइडेड बाय 2। ओके अब क्या आपको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है जैसे अल्फा की वैल्यू -2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 12/2 तो अल्फा की वैल्यू 6 हो गई ठीक है। अब बीटा की वैल्यू जो होगी वो माइनस में आएगी -2 माइनस के 14 डिवाइडेड बाय 2 तो बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 16/2 तो बीटा की वैल्यू माइनस के 8। ओके ठीक है आइए करते हैं अल्फा की वैल्यू 6 है तो हम 6 पॉजिटिव वाले ही लेंगे ठीक है माइनस वाले नहीं लेंगे। देखो इधर x की वैल्यू 6 पुट करो तो 2 इंटू 6 प्लस 1 13 आया और दूसरे में 2 इंटू 6 प्लस 3 2 6 18 18 और 3 21 आ गए आपके नंबर्स ये 2 नंबर से आपके आंसर्स ठीक है 13 और 21 इन दोनों के स्क्वायर करके आप क्या करता था ऐड करना था ना हाँ ऐड करेंगे तो आपका 394 ही आएगा ठीक है। आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन लिख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ 2
number is 9 and the sum of their square, and in the sum of their square is 41, find the number. देखिए अब इसने बोला कि 10 के स्क्वायर इज 41, फाइंड द नंबर। अब क्या इसने कोई भी नंबर्स के बारे में हमें बताया नहीं कि हमें नंबर कौन सा लेना है, हम कौन सा कॉन्जुगेटिव लेंगे, नेचुरल लेंगे, होल नंबर लेंगे, रियल नंबर, कोई भी अभी इसने बताया नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर लेता हूं एंड वाई बी द सेकेंड नंबर। अननोन है ना, इसीलिए मैंने एक्स एंड वाई ले ली, ठीक है, एक्स एंड वाई नंबर, ठीक है। अब जब क्या है कि ये बोला है इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलूंगा। अब इन देयर स्क्वायर इज, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं इक्वल्स टू 41, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर्स। ओके, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया, जिसमें से मैंने y की वैल्यू निकाली कि y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x को उधर लेना तो 9 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। put the value of y in equation, किसमें रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि जब इक्वेशन फर्स्ट से कोई वैल्यू निकाली जाती है तो वो किसी दूसरे इक्वेशन में रखी जाती है। अगर आप उसी में रख देंगे तो वो फाइंड नहीं होगा कुछ, वो जीरो और आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसमें पुट करूँ वैल्यू एक्स वाई की, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह मैं कह सकता हूँ 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 41, ठीक है। अब आप इसको हटा सकते हैं। इसको करिए सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया 2 9 जा 18x इक्वल्स टू 41, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस वो किया होल स्क्वायर बोला उसका। अब दो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो चुके हैं, माइनस का 18x प्लस के 81 माइनस के 4 इक्वल्स टू 4 कहाँ से आ गया, ये 41 है, ये माइनस के 41 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 18x, 81 में से 4 गए, 1 में से 1 गए 0 और 8 में से 4 गए 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आप क्या इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लेके 20 इक्वल्स टू 0, 0 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपकी 9 है माइनस के, और सी की वैल्यू 20 है, ठीक है। करते हैं अल्फा की वैल्यू माइनस बी, मतलब प्लस के 9 हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 81 माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 इंटू 1, तो अल्फा की वैल्यू प्लस 9, हटा दो प्लस को, कोई ज़रूर नहीं है, प्लस माइनस 81 और 4 टू ज़ा 80 माइनस के 80 डिवाइडेड बाय 2, अल्फा की वैल्यू 9 प्लस माइनस 81 में 1 आया डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। देखो अल्फा की वैल्यू 9 प्लस 1 रखें तो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा की वैल्यू 5 आ गई। अगर बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2,
तो 9 में से बन गए 8 डिवाइडेड बाई 2, बीटा इक्वल्स टू 4। आपकी जो दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। आइए जो इन इक्वेशंस को हमने माना था उसमें वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें, ठीक है। रेडी करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था, क्या था क्वेश्चन, x प्लस वाई अगर सम करें तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब ये देखो, मुझे x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है क्योंकि इस इक्वेशन में x की थी, तो x की वैल्यू 2 वैल्यूज फाइंड हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पहले 5 पुट करो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 5, मतलब x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9। y की वैल्यू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। जब मैंने x की वैल्यू 5 पुट करी तो y की वैल्यू 5 मिली है। एंड देन जब x की वैल्यू में 4 यूज करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 4, y की वैल्यू 5 आएगी। मतलब आप देख रहे हो कि जो नंबर्स हैं मेरे कौन कौन से हैं, 4 एंड 5। देखो, आप x की वैल्यू 4 एंड 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 एंड 4 आ रही है। ये क्या किया मैंने, 4 है इधर, ठीक है। तो इसके जो आंसर आएंगे वो पता है क्या क्या होंगे, वो आपके 4 एंड 5 होंगे, ठीक है। ये वो नंबर्स हैं जिनका आप स्क्वायर करेंगे, उनको जो ऐड करेंगे तो 9 आएगा, इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो आएगा 41। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, फिफ्थ है, सम ऑफ टू natural numbers is 8 and difference of their reciprocals reciprocals is 2 by 15। फाइंड द नंबर्स। देखिए अब क्या ही क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 2 by 15, फाइंड द नंबर्स। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं टू नंबर्स ले रहा हूँ जिनका सम कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, मैंने टू नंबर्स लिए, ठीक है। x एंड y अननोन है, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, मैं इन दोनों को सम कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस करो रेसिप्रोकल करके। अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई एक्स, और y का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई वाई, और इन दोनों का डिफरेंस कर दो। जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो क्या आएगा, 2 बाई 15। ये आपके इक्वेशंस बन चुके हैं 2। कैसे, देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब उसने बोला डिफरेंस करना है उन दोनों के रेसिप्रोकल का, तो x का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उनका उल्टा करो। x का उल्टा होगा 1 बाई एक्स और y का उल्टा होगा 1 बाई वाई, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 2 बाई 15 के इक्वल आएगा। ओके, आइए करते हैं। इसको पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 2 बाई 15, ठीक है। अब आप रुकिए, अभी रुकिए, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते, रुक जाओ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ई क्यू फर्स्ट यूज करता हूँ पहले, जिसमें से क्या है कि मैं y की वैल्यू निकालता हूँ 8 माइनस के एक्स, ठीक है। y की वैल्यू मैंने निकाल ली है जो कि 8 माइनस एक्स, और पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। इसमें से फर्स्ट में से निकाली है और मैं सेकंड में पुट करूंगा वैल्यू, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो, जब मैं इसमें y की जगह 8 देखो 1 बाई एक्स माइनस के
1 बाय वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/15। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ y की वैल्यू रख निकाली, वाई 8 माइनस एक्स, वो y की जगह मैंने पुट कर दी। ठीक है, आइए इसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 माइनस एक्स माइनस के एक्स और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2/15। ओके, देखो 8 माइनस के 2x हो गया डिवाइडेड बाय 8x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिफ्टीन इंटू एट, 8 120 माइनस के 30x इक्वल्स टू 16x माइनस के 2x स्क्वायर। ओके, सॉल्व करो इसको करो, इसको इधर लेके आओ। ठीक है, अब इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 30x प्लस के 120 इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 30x कितना हुआ, माइनस के 46x प्लस के 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो माइनस के इधर आ जाएगा 23 और इधर आ जाएगा 60, इधर एक्स और लगा दो, गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, आइए करते हैं सॉल्व। देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 23 और सी की वैल्यू है 60। ओके, अल्फा की वैल्यू माइनस के बी मतलब प्लस के 23 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 0 4 0 9 2 2 4 4 12 5 2 9 529। ठीक है, 529 माइनस के 4 इंटू 1 इंटू सी 60 डिवाइडेड बाई 2a, 2 आ गया 23 प्लस माइनस 529 माइनस के 24 240, क्योंकि 40 का गुणा 60 से करूँगा तो वो आएगा 2। अल्फा की वैल्यू 23 प्लस माइनस, अब दो 529 डिवाइड बाई 240, 9 में से 9 गए, 5 में से 12 में से 4 गए 8, इधर बचा कितना 4 में से 2 गए 289, 289 डिवाइड बाई 2 कितने का होता है ये 17 का डिवाइड बाय 2। एक बार प्लस रखो, देखो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। 23 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, अल्फा की वैल्यू देखो इधर बचा 7 30 40, 40 बटे 2 तो अल्फा की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब आएगी बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू में कुछ नहीं है, माइनस करना है। 23 माइनस के 17 डिवाइडेड बाय 2, अब देखो 23 में से 17 गए तो उधर देखो, उधर से 3 बचा, उधर से 3 बचा, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो जो बीटा की वैल्यू है वो 3 आ गई। अब क्या है, हमें उसमें सिर्फ जो हमने माना था उसमें वैल्यू पुट करनी है, जिससे हमारी उन नंबर्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने क्या, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, सम ऑफ था। अब जैसे सम मुझे क्या करना था उस नंबर का, वो जो था 8। ठीक है, मुझे 8 करना था। अब देखिए x की वैल्यू कौन कौन सी है, x की वैल्यू है 20, फर्स्ट 20 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 18 में से माइनस के 12। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू देखूं, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू 8 माइनस के 3 और y की वैल्यू 5। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है, कौन कौन सा आंसर था, जो दो, अगर मैं x की वैल्यू 20 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू मुझे माइनस की 12 आ रही है,
जो कि मैं नहीं लूंगा। तो मेरा जो आंसर आया है वो क्या है, एक्स और वाई की जो वैल्यू आई है वो मेरी आई है, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 5 है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं रोकते हैं, जिससे कि ये अब चैप्टर खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका स्टार्ट करेंगे, आप बता देना आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। ठीक है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं, अब जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिया, पॉलिनोमियल्स या फिर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप मुझे बता देना कि कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं वही चैप्टर पे वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट पे। ठीक है, आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, एक आपका ट्रिगोनोमेट्री, एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका फोर्थ अब कौन सा स्टार्ट करना है आप बता देना, पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।